प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर में भीषण हादसा हो गया। तेज रफ्तार वैन ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि वैन सवार 6 लोग घायल बताए गए हैं, जिनका सीएचसी में उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार हल्द्वानी स्टेट हाईवे स्थित गांव नमूना के समीप मारुति वैन और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में बाइक सवार रिफाकत अली उम्र 25 वर्ष, उसके ताऊ शराफत अली 62 वर्ष और पड़ोस में रहने वाला सुमित उम्र 22 वर्ष की मौत हो गई। रिफाकत अली ताऊ और पड़ोसी सुमित के साथ बाइक से बाजपुर आ रहा था। वैन हल्द्वानी की तरफ जा रही थी। वैन में सवार गांव महेशपुरा निवासी राकेश, अनारवती, ममता, रोहित, अमन, वंदना घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। यह चिकित्सकों ने घायलों का प्राथमिक इलाज कर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। राज्य में जनपद नैनीताल के जोलीकोट स्थित अक्सर विवादों में रहने वाले एक निजी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन और सहपाठी छात्र पर उनके बच्चे के साथ मारपीट, गाली गलौज, अभद्रता एवं अप्राकृतिक संबंध बनाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने अभियोग दर्ज कर लिया है। बच्चे के पिता ने जनपद के एसएसपी जांच कर आरोपियों को सजा दिलाने की मांग की है। दिल्ली के कड़कड़ डूमा निवासी व्यक्ति का कहना है कि उन्होंने अपने 8 वर्ष माह की उम्र के नाबालिग पुत्र को नैनीताल जोलीकोट के नैन्सी कॉन्वेंट विद्यालय में इसी वर्ष 31 मार्च को 2.5 लाख रुपए फीस कर भर्ती कराया था। विद्यालय के छात्रावास में उनके पुत्र के साथ इस वर्ष अप्रैल माह में रहने वाले बच्चों ने दुर्व्यवहार व अप्राकृतिक संबंध बनाने का प्रयास किया। मना करने पर गाली गलौज की गई। जब उन्हें व उनकी पत्नी को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने विद्यालय के प्रधानाचार्य से वार्ता कर उनके पुत्र का कमरा बदलने और ऐसी हरकत की पुनरावृत्ति न होने का लिखित आश्वासन देने को कहा, लेकिन प्रधानाचार्य ने केवल मौखिक तौर पर ऐसा विश्वास दिलाया। लेकिन बाद में जब वह अपनी पत्नी के साथ पुत्र से मिले तो उसने बताया कि विद्यालय के अध्यापक राजेश ने मई में उसके साथ अत्यधिक मारपीट की और उससे यह बात अपने माता पिता को बताने पर और अधिक मारने की धमकी दी। यह बात प्रधानाध्यापक को बताई तो उन्होंने इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। इससे पुत्र का स्वास्थ्य खराब हो गया। सूचना मिलने वह आए और अपने पुत्र को 18 जून को दिल्ली वापस ले गए। वहां उसका उपचार भी कराना पड़ा। अब उनका पुत्र इतना डरा है कि वापस इस विद्यालय में नहीं जाना चाहता है। राज्य उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश का सिलसिला थमने के साथ ही गर्मी और उमस लोगों के पसीने छुड़ाने लगी है। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार एक बार फिर मौसम करवट बदलने जा रहा है। फिर से बारिश का दौर शुरू हो सकता है। अगले 5 दिनों तक राज्य से सभी जनपदों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जनपद में कहीं कहीं बारिश और गर्जना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा टिहरी, पौड़ी और चंपावत जनपद के कुछ इलाकों में भी हल्की बारिश हो सकती है। प्रदेश में सुबह एसएसजे यूनिवर्सिटी परिसर में युवक का शव दिखाई देने से सुबह से लोग दहशत में रहे हैं। युवक पांडे खोला के समीप अथरबाड़ी का रहने वाला था। आज सुबह यूनिवर्सिटी परिसर में युवक का शव दिखाई देने के बाद कुलपति ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मृतक की पहचान विनोद सिंह चौहान उर्फ बाबी, पुत्र भुवन सिंह, उम्र 32 वर्ष, निवासी अथरबाड़ी के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि युवक 3-4 दिन से अपने घर नहीं गया था और कुछ समय से वह किसी महिला के संपर्क में था। पुलिस ने पंचायतनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इधर युवक का शव मिलने की सूचना मिलने के बाद लक्ष्मेश्वर वार्ड के सभासद अमित शाह युवक के आस पड़ोस के लोगों और उसके परिजन के साथ पहुंचे और इस मामले में जांच की मांग की। राज्य में बागेश्वर उपचुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को सीधी टक्कर में 2405 वोट के साथ बागेश्वर उपचुनाव में जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी पार्वती दास को जनता ने अपना आशीर्वाद देकर विधायक चुन लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ था। दोनों पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने लगातार प्रचार के दौरान अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में बागेश्वर
बागेश्वर में डेरा डाला हुआ था। आज घोषित परिणामों ने स्पष्ट कर दिया कि जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। चुनाव परिणाम आते ही भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी पार्वती दास ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के बसंत कुमार को 2405 मतों से जीत दर्ज की है। राज्य उत्तराखंड में किच्छा में फैक्ट्री में नौकरी करने वाली एक युवती पर फैक्ट्री स्वामी का भाई पैसे के दम पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए लगातार दबाव बना रहा था। इससे युवती का नौकरी कर पाना मुश्किल हो गया था। परेशान होकर युवती ने विरोध की हिम्मत दिखाते हुए पुलिस को तहरीर देकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। मामला 2 समुदायों से जुड़ा हुआ भी था, इसलिए पुलिस तत्काल हरकत में आई और अभियोग दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार कच्ची खमरिया लालपुर स्थित एक फैक्ट्री में कार्यरत युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर कहा कि फैक्ट्री स्वामी का भाई इलियास पुत्र सगीर निवासी कच्ची खमरिया लगातार उसे शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाकर परेशान कर रहा था। इससे उसके लिए नौकरी कर पाना मुश्किल हो गया था। परेशान होकर पीड़िता ने नौकरी पर जाना भी छोड़ दिया था। इसके बाद भी इलियास उसे परेशान कर रहा था। इस पर पीड़िता ने बीते सोमवार को पुलिस को तहरीर देकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। चूंकि पीड़िता दूसरे धर्म से थी, इसलिए पुलिस भी तुरंत हरकत में आ गई और आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के बाद इलियास निवासी कच्ची खमरिया को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद महिला एसआई बबीता टमटा ने बीती देर शाम इलियास को किच्छा स्थित न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस दौरान हिंदुवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने भी मामले का पता लगाने पर कोतवाली पहुंचकर रोष व्यक्त किया। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।